नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का MIC क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में। मेरे साथ मिस्टर जयप्रकाश के साथ आप सभी मैथ के सभी चैप्टर को उत्तर प्रदेश लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। कुछ पढ़ने पढ़ाने की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल में मैथ के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन के, तो मैथ से आपके सिलेबस में 25 नंबर्स के मार्क्स पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है ये है परसेंटेज का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, परसेंटेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि परसेंटेज केवल परसेंटेज को ही नहीं कवर करता। अगर आपका कमांड परसेंटेज में हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि लाभ हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे चैप्टर भी आसान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज ही स्टार्ट करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं, जो क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है वही सारे हम करने वाले हैं। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने नए क्लास को, जो कि है परसेंटेज। तो अगर दोस्तों बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज में हमें दो चीज़ लिखी मिलती हैं, एक तो हुआ पर और दूसरा हुआ सेंट। इस सेंट का मतलब होता है 100 और इस पर का मतलब होता है प्रति। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको समझना चाहें, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मैं 30 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रत्येक हावर में, प्रत्येक घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उसी तरीके से 100 के सापेक्ष में कोई मान प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 40%। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स हर 100 पर 40। जैसे इसको लिखा जाता है, परसेंटेज जब हटाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 100 पर। लेखपाल में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उस पर हम अब काम करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दे रखा है 2400। अब इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? जो क्वेश्चंस होते हैं कि पूछे जाते हैं हमसे कि 2400 का 10% बताइए, 2400 का 20% बताइए, 2400 का 5% बताइए। ये ढेर सारी परसेंटेज आपको पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ परसेंटेज तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हमें निकालना है, और उसके बाद कुछ परसेंटेज हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं अपने स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, काम करना होगा। तो चलिए हम सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2400 और हमसे कहा गया कि इसका 10% निकाल के हमें बताइए। तो दोस्तों आप करते क्या हैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई किए और अपान 100 हुआ। हमने कैंसिल किया तो कहीं ना कहीं हम एक जीरो ही यहाँ से गायब कर पा रहे हैं। तो समझिए, अगर मान लीजिए इस 2400 का है ना, 2400 का अगर हमें 10% निकालना हुआ तो हम 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे से अगर हम एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीछे से अगर हम एक अंक के बाद दशमलव लगा दें तो वो हमारा 10% निकल के आ जाता है। जैसे क्या हुआ, पीछे से हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया, ये रहा हमारा दशमलव। तो अब ये 2400 न बन के 240 बन गया, यानी कि 240 बन गया। इसी तरह अगर हमें 10% निकालना है
तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल पीछे से किसी भी अंक जो भी हमारे पास वैल्यू दी रहेगी वो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, वो 10% निकल जाएगा। चलिए हम अपने कुछ क्वेश्चंस की मदद से 10%, 20%, 15%, 5%, 1%, 11% और 25% सभी को निकालना सीखते हैं। दिया गया है 2400, ये दिया गया है 120, ये हमारे पास दिया गया है 40 और ये दिया गया है 2। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे 10%, फिर हम बात करेंगे 20% की तरफ, फिर हम बात करेंगे 5%, इसके बाद करेंगे 25% और फिर हम बात करने वाले हैं 15% का, फिर हम बात करेंगे 1% और फिर बात करेंगे 11%। तो चलिए बारी बारी एक एक करके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2400 का 10% निकालना हुआ, हमें निकालना है 2400 का 10%। 2400 का 10%। हमने बताया दोस्तों, आप नॉर्मली जो हमने बचपन से सीखा आप करते हैं 2400 गुणा 10/100। 0 से 0 गया 2 0 और ये निकल के आया 240, 240। यहाँ हमें ऐसा नहीं करना है, हमने आपको जो बताया ट्रिक, आपको पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है और वो आपका 10% की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे 2400 है, तो आपको पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है और इसके बाद ये 240 बन जाएगा, यानी कि 240। तो ये आपका 10% निकल जाएगा। तो अगर हम 10% निकालना है 2400 का 2400 का, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये होगा आपका 240। तो 2400 का हमने 10% निकाला 240, ठीक है। अब हमें 120 का 10% निकालना है। हमें करना क्या है, हमने आपको बताया 10% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके पास 120। अगर आप 10% नॉर्मली निकालते हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हो और 100 से डिवाइड करते हो, वहाँ से 2 0 नीचे से कैंसिल होता है और 2 0 ऊपर से। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हम नॉर्मली करते हैं। तो ये 10/100 रहा, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये निकल के आता है 12। हमने बताया दोस्तों, आपको फिंगर्स पे करना है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपका 10% निकल जाएगा। जैसे हमारे पास है 120, 120, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका 10% होगा। चलिए बात करते हैं 40 का 10%। 40 का हमें 10% निकालना है। तो हमने आपको बताया कुछ नहीं करना है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका 10% होगा। तो पीछे से हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो वो आपका 10% कहलाया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4। इसी तरह अगर हमें 2 का 10% निकालना है, यानी कि 2 का 10% निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा हमारा 10%। ये रहा 2 के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.2, यानी कि 2 का 10% 0.2 हुआ। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम किसी भी वैल्यू का 20%, 20% कैसे निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी भी वैल्यू का हम 20% कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2400। हमने आपको बताया कि अगर 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाओ। पीछे से हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो ये हमारा निकल के आया 10%। कितना निकल के आया 10%। कितना निकल के आया 10%। पीछे से हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो ये 10% निकल के आया। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 20% की। तो 20% निकालने के लिए अगर हम 10% में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या 20% नहीं मिल जाएगा? 20% मिल जाएगा। तो अगर हमने परसेंटेज की तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 20% मिला, तो इधर भी हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20% की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, यानी कि 480, 480। इसी तरीके से आपको कुछ करना नहीं है,
आपको 10% निकालना है और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका 20% निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका 20% जो निकल के आएगा वो होगा 480। चलिए बात करते हैं 120 यानी कि 120 की। अगर दोस्तों आपके पास दिया गया है 120 और हमसे कहा जा रहा है कि इसका 20% निकाल के बताइए, तो हम जानते हैं हमने 10% निकालना सीखा। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा 10% निकल के आएगा। पीछे से हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो 10% निकल के आया 12। 10% हमारे पास मिला है 12 और हमें निकालना है 20%। तो इसका अगर दोगुना कर दें, इसका दोगुना कर दें तो ये हमारे पास कितना मिल गया 20% और ये 20% की वैल्यू मिल जाएगी 24। तो ये हमारे पास रहा 20% की वैल्यू 24। अब हमें क्या करना है, अब हमें 40 का 40 का 20% निकालना है। हमें पता है, हमने सीख लिया है अब तक कि 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएं तो जो वैल्यू निकल के आई वो 10% की मिली और वो हमारे पास रहा 4। अब अगर हम इसका दोगुना कर दें तो हमें 20% मिल जाएगा, क्योंकि हमने कुछ ही समय पहले इसको निकालना सीखा है। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 20% आया और ये वैल्यू हमारे पास मिल गई 8। तो 40 का 20% होगा 8। दोस्तों अगर बात करें हम 2 की, तो 2 का 20% निकालने के लिए, 2 का 20% निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है तो हमें 10% की वैल्यू मिलेगी और उसका अगर हम दोगुना कर देंगे तो वहाँ से हमें 20% की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें 10% की वैल्यू मिली है 0.2 और यही हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें 20% की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं, हमारे पास है 10% हमने निकाला 240, यानी कि 2400 का 10% हमने निकाला 240 हुआ। तो 2400 का 10% कितना हुआ 240। 10% 240, 2400 का हमने 10% निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है तो आपका 10% निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है 5% निकालना है। तो अगर 10% 240 है तो 5% निकालने के लिए अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर दें, है ना, 2 से डिवाइड कर दें तो ये आप कितना मिला 5%। तो अगर इधर हमने 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से ये हमारा 5% निकल जाएगा। तो मोटी बात ये हुई कि अगर हम 10% निकाल रहे हैं और उसका आधा कर दे रहे हैं तो हमें 5% मिल जा रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, 10% निकाल लिए, उसका आधा कर देंगे तो आप 5% आपको मिल जाएगा। तो ये रहा 120, ये रहा 10%, 120 का 10% 12, तो 5% हो जाएगा 6। ये रहा 40 का 10% 4, तो 5% हो जाएगा 2। ये रहा 2 का 10% 0.2, तो इसका आधा हम करेंगे तो ये मिल जाएगा 5%। तो इस तरीके से हमने 25% हमने अभी तक 10% निकालना सीखा, 20% निकालना सीखा और फिर 5% निकालना सीखा। अब हमें निकालना है 25%। 25% निकालने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन पहले हम सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 निकालना सीख लिया, 20 निकालना सीख लिया, 5 निकालना सीख लिया। दोस्तों अगर हम 20% में 5% ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या हमें 25% नहीं मिल जाएगा? जैसे मान लीजिए 2400 का 20% हमने निकाला 480, तो 2400 का 20% हमें मिला है 480। 2400 का 20% 480 और 2400 का 5% मिला है 120। 5% कितना मिला है 120। तो अगर हम 2400 को 5% इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो ये बताइए 20% प्लस 5% कितना हो गया 25%। तो ये भी जुड़ेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये 4 + 1 5 6, ये हो जाएगा 600। यानी कि अगर हम 2400 का 25% निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 600। इसका मतलब हमें यहाँ से ये मिला कि अगर हमें 25% निकालना है तो 20% निकाल के और 5% निकाल के अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो वो 25% हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से 25% जो हमें मिलेगा, तो 20% प्लस 5% कितना मिल जाएगा 25%। तो ये रहा हमारे पास, हमने ऐड किया, ये आया 600। कितना आया 600। उसके बाद हम
25% निकालना है 120 का, तो हम जानते हैं हमने 20% निकालना सीखा, 10% निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे 20% मिल जाएगा, और फिर 10% का हाफ करने पे 5% मिल जाता है। 20% और 5% को जोड़ेंगे तो हमें 25% मिल जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 120 का 20% और 5%, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 25% मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25% होगा 30। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं 40 का। अगर 40 का 25% निकालना हुआ तो 20% हमने निकाला 8 और 5% निकाला 2, और इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। ठीक है। तो इस तरीके से हमें 40 का 25% जो निकल के आएगा वो 10 हो जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं 2 का। तो 2 का जो है अगर हमें 25% निकालना है तो हमने 20% निकाला और 5% निकाला, अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 25%, और ऐड होने पे ये हो जाएगा 0.5। चलिए बढ़ते हैं और हम सीखते हैं। अब अगर हमें 15% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। चलिए भाई दोस्तों, हमें पता है कि 5% हमने निकाला सीखा कैसे। 10% निकाल के अगर उसका हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो हमें 5% मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर 2400 की बात करें तो 2400 का हमने 5% निकाला 120। 2400 का जो 5% निकल के आया वो हमारे पास आया 120, और हमें अब निकालना कितना है 15%। तो अगर 5% का हम 3 गुना कर दें तो 15% हमें मिल जाएगा। बताइए इस बात से आप एग्री करते हैं कि अगर 5% का हम 3 गुना कर दें तो 15% निकल जाएगा, और 5% का ही वैल्यू कितना निकल के आया है 120, और अगर हमने उधर मल्टीप्लाई करके 3 गुना किया है तो इधर भी करेंगे, और इस तरीके से ये निकल के आएगा 360। यानी कि 2400 का जो 15% होगा वो 360 होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, 5% निकाल के 15% पूछ रहा है 3 गुना कर दीजिए। 20% निकालने कह रहा है 5% पता उसका 4 गुना कर दीजिए। 25% निकालना है 5% अगर पता उसका 5 गुना कर दीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ गया 360। अब देखिए 120 का अगर हमें 15% निकालना है तो 120 का 5% हमने निकाला 6। ठीक है। अब अगर इसका 3 गुना कर देंगे तो हमें 15% मिल जाएगा, यानी कि 6 × 3 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 है ना। और अब हम देखते हैं अगर हमें 40 का 15% निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 5% हमें 40 का पता चल गया है, उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15% मिल जाएगा। तो ये 40 का 5% है 2, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 15% मिल जाएगा। इसी तरह हम बात करें 2 का, तो इसका 5% हमें मिला है 0.1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% मिल जाएगा, यानी कि 0.3। यहाँ तक बात हमने सीखा 10%, 20%, 5%, 25%, 15% पे हमने काम किया। अब हम बढ़ने जा रहे हैं 1% पे, कि अगर हमें 1% निकालना हुआ या 11% निकालना हुआ तब हम कैसे चीज़ों को निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर हमें 2400 का 1% निकालना है, 2400 का 1% निकालना है तो 10% निकालने के लिए हमने क्या किया, 2400 के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाया। हमने यही किया कि अगर हमें 2400 का 10% निकालना था तो हमने पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाया, तो ये हमें 10% निकल गया 240। लेकिन अगर हमें 1% निकालना हुआ, कितना निकालना हुआ 1%, तो जहां हम 10% निकालने के लिए 2400 को पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा रहे थे, वहीं हम 1% निकालने के लिए 2400 को पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव अगर लगाएंगे तो हमारा 1% निकल जाएगा। जैसे अगर 2400 का 1% निकालना हुआ, हमें 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाते थे, लेकिन 1% निकालने के लिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, और इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा 1% की वैल्यू होगी। तो 2400 का 1% आपका होगा 24। ठीक है। वर्बली हम कॉन्सेप्ट जो बचपन में हमने किया है उसके हिसाब से अगर हम करते तो 1/100 करते, और 1% निकालने के लिए 00 करता, वो उतना ही आता 24। यानी कि किसी भी वैल्यू का अगर हमें 1% निकालना है
तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो वो हमारा जो है 1% निकल जाएगा। तो 2400 का 1% निकालने के लिए हमने क्या बताया, हमने क्या सीखा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, तो 1 0 2 0 2 0 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 24 मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं 120 यानी कि 120 का। हमने सीखा 10% के लिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 1% के लिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो इस तरीके से हमें 1.2 मिलेगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं 40 का, यानी कि 40 का अगर हमें 1% निकालना हुआ तो हमने बताया दोस्तों आपको कि 1% निकालने के लिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 0.4। यहाँ भी बात करें अगर 2 का हमें 10% निकालना हुआ तो हम पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाते थे। वहीं अगर हम बात करें 2 का, है ना, ये 1% निकालने के लिए तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ तो हमारे पास एक ही अंक है, तो 2 अंक लगाने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाने के लिए यहाँ हम 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.02। हमने अभी तक सीखा 1% का। अब अगर हमें 11% निकालना हुआ, अगर हमें 11% निकालना हुआ तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने सीखा 10% निकालना। 10% की वैल्यू निकालने के लिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव। वहीं अगर हम सीखने जा रहे हैं 11% निकालने के लिए, तो अगर 10% निकाल के 1% निकाल के हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 11% मिल जाएगा। हमने निकाला 2400 का 10% और ये आपका 1%, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें 10% प्लस 1% तो कितना मिल जाएगा 11%। ये देखिए ये रहा 10% 240 और 1% कितना है 24, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये 264 आएगा। तो ये हमारे पास आया 264। ठीक है भाई। अब हमें 120 का 11% निकालना है। 10% हमने निकाला 12 आया, 1% आया 1.2, तो इसको ऐड करेंगे 12 और प्लस 1.2, तो यह 13.2 आ जाएगा आपका, तो ये 13.2। अगला नंबर है 40। अगर 40 का 11% 11% हमें निकालना है तो उसका 10% निकाल के और 1% निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 11% मिल जाता है। तो ये रहा 4 और ये 10% रहा, 40 का 10% 4 रहा और 1% रहा 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 4.4। यही हम बात करें अगर 2 का 11% निकालना है तो 2 का 10% निकालिए और 1% निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 11% मिल जाएगा। तो ये रहा 10% 0.2 और 1% रहा 0.02, तो ये आ जाएगा 0.22, तो ये रहा 0.22। तो दोस्तों इस तरीके से हम परसेंटेज के साथ खेलेंगे। आपको कभी भी 10% निकालना हुआ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, 20% निकालना हुआ 10% निकाल के 2 गुना कर दीजिए 20% मिल जाएगा, 30% निकालना हुआ 10% निकाल के 3 गुना कर दीजिए आपको 30% मिल जाएगा। आपको 1% निकालना हुआ पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए 1% मिल जाएगा। आपको 15% निकालना हुआ 10% निकालिए, उसका आधा करिए 5% मिल गया, 10% और 5% को जोड़ देंगे तो 15% मिल जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, है ना, अपने समझने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं। मैं मिटाता हूँ। तो इतनी बातें हमने सीखा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसमें अच्छा नहीं बन सकते। तो इतनी चीज़ें हमने निकालना सीखा। अब मैं आपको कुछ परसेंटेज लिखवाने जा रहा हूँ जिसको आपको याद करना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन से बचना होगा, और उसके लिए आपको कुछ परसेंटेज को याद करना होगा। चलिए मैं एक एक करके लिखता हूँ। ये रहा आपके पास 1/2, ये होता 50%। 1/3 की बात करें फ्रैक्शन भिन्न की, तो इसका जो परसेंटेज होता है वो 33 सही 1/3%। यानी कि कहीं आपको दिया गया है अगर कि 25 का 33 सही 1/3% निकालिए, इसको हम बाद में आपको करना बताएंगे, फ़िलहाल अभी लिख लेते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर 1/4 की बात करें तो इसके
इसका जो परसेंटेज होता है कैसे निकालते हैं, 1/4 का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आ जाता है 25%। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%, तो ये रहा 25%। 1/5 की बात करें तो ये रहा 20%। यही हम बात करें 1/6 की, तो ये होता है 16 सही 2.3%। 1/7 की बात करें तो ये होता है 14 सही 2/7%। बात करें हम 1/8 की, तो ये हमारे पास निकल के आता है 12 सही 1/2%। फर्दर हम बात करें 1/9 की, 1/9 की बात करें तो ये होता है 11 सही 1/9%। 1/10 की बात करें, 1/10 की बात करें तो ये होता है हमारे पास 10%। 1/11 की बात करें तो ये होता है 9 सही 1/11%। 1/12 की बात करें तो ये होता है 8 सही 1/3%। यही हम बात करें 13 की, तो बात करें हम 1/14 की, 1/14 की बात करें तो ये होता है 7 सही 1/7%। यही बात करें 1/15 की, तो ये हमारे पास वैल्यू देता है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। 1/16 की बात करें तो 6 सही 1/4%। 1/17 की बात करें तो ये हो जाएगा 5 सही 15/17%। 1/18 की बात करें तो ये हो जाएगा 5 सही 5/9%। 1/19 की बात करें तो ये हो जाएगा 5 सही 5/19%। 1/20 की बात करें तो ये हो जाएगा 5%। 1/24 की बात करें तो ये हो जाएगा 4 सही 1/6%। 1/25 की बात करें तो ये हो जाएगा 4%। 1/30 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 सही 1/3%। 1/40 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2.5%, 2 सही 1/2%। और 1/50 की बात करें तो ये हो जाएगा 2%। तो आपको कहीं ना कहीं ये याद करने में काफ़ी कठिनाई, ऐसा आपको लगता होगा कि इसको याद करने में काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट डेली का इस पे देना है। जिस तरीके से आप सुबह मॉर्निंग में उठ के मोबाइल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप सिर्फ इसको 5 मिनट आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको 5 से 6 दिन में आराम से याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ और बढ़ते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ, और देखते हैं कि अगर इनका हमें ये फ्रैक्शन भिन्न याद है, इन परसेंटेज का अगर हमें भिन्न याद है, तो हम कैसे कितनी आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मिटाता हूं मैं, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन के। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 360 का 16 सही 2/3% निकालिए, या फिर हमें दे दिया गया है 270 का 11 सही 1/9% निकालिए, या फिर हमें दे दिया गया है 990 का 9 सही 1/11% निकालिए, या फिर हमें दे दिया गया है 2100 का 33 सही 1/3% निकालिए। तो आपको देखने में काफ़ी भारी भरकम लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं
तो आप क्या करेंगे, 336 को 16 से ही 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर परसेंटेज हटाएंगे, फिर अपन 100 होगा, और इसको फिर भारी भरकम से सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वहीं देखिए, अगर आपको इसका फ्रैक्शन, इसका भिन्न याद है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। 336 इसका फ्रैक्शन होता 1/6। ये लीजिए, आप 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, तो आप डिवाइड करेंगे 56। कितना आसान काम हुआ आपके लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये फ्रैक्शन याद कर लेते हैं, इन परसेंटेज के फ्रैक्शन याद कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे अगर हम बात कर ले इस क्वेश्चन की, जो हमारे पास दिया गया 270 का 11 सही 1/9% निकालिए। तो आप क्या करते हैं, आप जो करते हैं वो 11 सही 1/9 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अब इसको जो है डिवाइड करके आप निकालेंगे। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है, भिन्न याद है, जो हमने थोड़ी देर पहले लिखवाया, तो इसकी इतना लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 270 का हमें 11 सही 1/9% निकालना है। तो हमको पता है कि 11 सही 1/9 का जो फ्रैक्शन होता है 1/9 होता है। तो उतना सब ना लिख के 1/9 लिखेंगे, और ये देखिए 9 3 जा 27 और ये 30 आ गया, 30 आ गया। देखिए कितना आसानी हो रहा है हमको ये निकालने में, अगर हमें फ्रैक्शन याद है परसेंटेज का। जैसे मान लो ये 990 है, इसका हमें 9 सही 1/11% निकालना है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/11, 1/11। हमने फ्रैक्शन लिखा 11 1 जा 11, 11 9 जा 900, 90 और ये रहा 90 आ गया। यहाँ हम बात कर लें 2100 का 33 सही 1/3%। तो आप या तो ये करिए 2100 गुणा 33 सही 1/3 इंटू 1/100 करिए, या फिर इसका अगर फ्रैक्शन याद है आपको तो इसकी जगह आप लिख दीजिए 1/3, जो कि होता है, और ये 3 से कट के 70 या 700 आ गया। ठीक है भाई, तो इतनी आसानी होने वाली है आपको। आप देख सकते हैं खुद ही कि किसी भी परसेंटेज की जो डिफ़िकल्ट हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट लगते हैं, अगर उनका फ्रैक्शन आपको याद है तो कितनी आसानी होगी, कितनी सुगमता से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है, क्या इसको हैंडल करने के क्या तरीके होंगे हमारे पास, वो हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पचासी 510 का कितना प्रतिशत होगा। दूसरा क्वेश्चन है 600 का 126 कितना प्रतिशत होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, 85 510 का कितना प्रतिशत होगा, और दूसरा दिया गया है 600 का 126 कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 85 510 का कितना परसेंट होगा, 600 का 126 कितना परसेंट होगा, तो जो जिसके साथ का लगा है, जिसके साथ का लगा है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास भिन्न दिया गया है, क्या दिया गया है, भिन्न दिया गया है। भिन्न आपको अंश बटा हर के रूप में मिलेंगे, हर, और इसको हमें चेंज करना है प्रतिशत में, चेंज करना है प्रतिशत में। तो हमें कुछ नहीं करना है, अंश बटा हर जो हमारे पास भिन्न है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमें प्रतिशत मिल जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, भिन्न बनाना कैसे है, लिखा गया 85 510 का कितना परसेंट होगा। तो जिसके साथ का लिखा है ना, उसको हम बटे में लिखेंगे 510, और ये 85 क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और इसका हमें निकालना है प्रतिशत। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 गया, और इस तरीके से ये हमारे पास निकल के आएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%।
चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ये हमारे पास दिया गया है 600 का 126% कितना परसेंट होगा, तो जिसके साथ का लिखा है उसको बटे में लिखेंगे। मान लीजिए 600 का लिखा है, इसको बटे में लिखेंगे, 126 ऊपर आएगा और 100, ये 0 से 0 गया और ये रहा 6 2 जा 12 और 6 1 जा 1, एक 21% आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। जिसके साथ क्वेश्चन ऐसा कहीं भी दिखा है जिसके साथ का लगा है उसको बटे में करेंगे, और जिसके साथ का लगा है उसको बटे में करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। नोट करिए, मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यालय के 200 विद्यार्थियों में 80 छात्राएं हैं, छात्राओं का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ जो समझने वाली बात है, लिखा गया है विद्यार्थियों। अब जहाँ विद्यार्थियों शब्द टर्म आता है, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि विद्यार्थियों में हमारे पास छात्र भी होते हैं और छात्राएं भी होती हैं। दोनों को ही विद्यार्थियों या विद्यार्थी कहा जाता है। ये आपके पास बॉय भी हो गया और गर्ल भी हो गया। तो कहा गया कि एक विद्यालय के 200 विद्यार्थियों में, यानी कि जो 200 विद्यार्थी की बात की गई है उसमें बॉय भी हैं और गर्ल भी हैं। कहा जा रहा है कि 200 विद्यार्थियों में 80 छात्राएं हैं, यानी कि गर्ल्स की बात की गई है कि 80 गर्ल्स हैं। अब बताना है कि छात्राओं का प्रतिशत बताइए, यानी कि इन गर्ल्स का प्रतिशत बताना है कि कितने % बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ का लिखा रहे उसके साथ में, जैसे यहाँ छात्राओं का लिखा है तो इसको बटे में लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करिएगा आप। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 20-35 का कितना % है, ऐसा, तब आपको बटे में का लगाना है। अगर का लिखा है तो उसको नीचे डिनोमिनेटर में या बटे में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में जिसको पूछा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, उसको हम ऊपर लिखते हैं, हर पे लिखते हैं, अंश पे लिखते हैं, अंश पे लिखते हैं, और बाकी जो टोटल रहता है उसको हर में लिख देते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि छात्राओं की जो संख्या है वो प्रतिशत में कितना है। तो हम लिखेंगे, भिन्न बनाएंगे, अंश में जिसके बारे में बात की जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखा हमने, कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, और बटे में कितने टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं, जिसमें कुल की बात की जाए, कुल विद्यार्थी का मतलब जिसमें छात्र भी हैं और छात्राएँ भी हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास दे रखा है 200, और हमें इसका प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से ये आ गया 40, यानी कि 40%। किसी विद्यालय में 200 विद्यार्थी थे जिसमें 40% गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं, और 60% छात्र हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होता है। यानी कि हमारे पास 200 विद्यार्थियों की संख्या दी गई तो 100% वैल्यू दी गई है, जिसमें आपके 40% यहाँ से हमने निकाला, 40% छात्राएँ हैं और बाकी के आपके छात्र होंगे। तो इसको नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया मिटाने वाला। गाँव की जनसंख्या 12,000 है, इसमें से महिलाओं की संख्या 7800 है, पुरुष जनसंख्या में कितना प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन में टोटल जो दिया गया है वो गांव में महिला और पुरुष की मिला के संख्या 12,000 दी गई है। इसमें से जो महिलाओं की संख्या 7800 है, पुरुष की जनसंख्या कितना प्रतिशत होगा। चलिए, हमें पूछा जा रहा है पुरुष की जनसंख्या और दिया क्या गया है, टोटल दिया गया है और महिलाओं की संख्या दी गई है। तो किसी गांव में जो जनसंख्या है ये 1200 है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों रह रही हैं। तो अगर मान लीजिए महिलाओं का दिया गया 7800, तो पुरुष का कैसे निकलेगा, ये कुल है और कुल में पुरुष और महिला दोनों रह रहे हैं। तो अगर महिलाएं दिया गया है, महिलाएं 7800 हैं, तो पुरुष कैसे निकलेंगे, टोटल में से अगर हम महिलाओं की संख्या माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बच के आता है वो हमारे पुरुष की संख्या हो जाएगी, 002 4200। तो जो महिलाओं की संख्या हुई, पुरुष की संख्या हुई, ये रही महिला, जो पुरुषों की संख्या हुई 4200 हुई। कितनी हुई, 42।
और इन्हीं पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए निकालते हैं। इसका पहले फ्रैक्शन बनाते हैं। ये रहा पुरुष की संख्या और टोटल कितना दिया गया है, 12,000 दिया गया है। तो ये 12,000 और क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रहा 0 से 0 गया, एक 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया और ये क्या होगा 6 2 12 और ये क्या होगा 6 2 12 और 6 7 42, तो 7/2%। तो इस तरीके से आपका 7/2% निकल के आ गया। कैसे भाई 2 0 2 0 1, ये आपके पास रहा 70/2 और यहाँ से कैंसिल होके आ गया 35%। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और कल से हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट